नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आज रेलवे स्पेशल की क्लास नंबर 10 होने वाली है स्टैटिक जीके जहाँ हम आप लोगों को शानदार और ज़बरदस्त तरीके से टॉप 25 क्वेश्चन कराते हैं इम्पोर्टेंट। आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना, मेरे साथ सेशन को मिस नहीं करना है। और देखिए, आप लोग जहाँ बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा। आप बाकी आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही किए पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अगर आप रेलवे या एसएससी वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ही फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ-साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? खारची पूजा, टूसू, दुर्गा पूजा या बानी? सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खारची पूजा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस त्योहार का अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो कौन-सा है ये बताना है। दीपावली, पोंगल, लाई हरोबा या मकर संक्रांति? तो आपको बताना है निम्न में से किस त्योहार का अर्थ मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? तो किसका है भैया? लाई हरोबा का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? दीपावली, दशहरा, होली या शिवरात्रि? सभी बच्चों को बताना जो भगोरिया स्वांग है निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? तो किससे है ये? होली से है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एसएससी में पूछा गया तो ये रेलवे में भी पूछा जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि टीसीएस ही एसएससी का भी एग्जाम कराती है और रेलवे का भी। तो दोनों का सेम पैटर्न रहने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हार्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? हार्नबिल महोत्सव उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। यह महोत्सव जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं में प्रमुखता से वर्णित हार्नबिल आपसे कह रहा है नामक एक पक्षी के नाम से हुई है, ये आपसे कह रहा है। क्लियर है? तो चलिए, आपका कौन-सा सही है ये सभी बच्चों को बताना है। तो कौन-सा सही है? देखिए, हार्नबिल महोत्सव उत्तर-पूर्वी राज्य नागालैंड मनाया जाता है, ये बात एकदम सही है। यह महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल ये बात गलत है। इस महोत्सव के नाम की व्युत्पत्ति इस राज्य की लोक कथाओं की प्रमुखता यानी जो वर्णित है हार्नबिल नामक एक पक्षी से हुई है, ये बात भी सही है। तो यानी कौन-सा हो जाएगा ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बथकुम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? यह त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देखिए, बथकुम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, ये बात सही है। बथकुम्मा जिसका अर्थ देवी माँ जीवित हो जाएँ, रंग-बिरंगे फूलों का उत्सव है, ये भी बात सही है। यह त्योहार सितंबर या अक्टूबर के दौरान प्रायः दशहरे से पहले यानी 9 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये आपसे कह रहा, तो इसका मतलब ये भी बात सही है। इस त्योहार के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर नाचते-गाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ए, बी और सी कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बथकुम्मा पूछा जाता है, कहाँ पे मनाते हैं? तेलंगाना में, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी काली या देवी लक्ष्मी? तो किससे संबंधित है भैया गणगौर? तो गणगौर कहाँ मनाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, गणगौर राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। लेकिन कहाँ किस देवी को समर्पित है? तो देवी पार्वती जी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन-सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? गुड़ी पड़वा, ओणम, उगादी या पोंगल? सभी बच्चों को बताना है दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन-सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है? तो भैया ओणम जुड़ा है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में मवेशियों के सम्मान में कह रहा है दीपावली के अगले दिन कौन-सा त्योहार मनाते हैं? ये बताना है। भगत परब,
मकर, रोहिणी या सोहराय। झारखंड में देखिए मवेशियों के सम्मान में दीपावली के अगले दिन एक त्योहार मनाते हैं, वो कौन-सा है भैया? सोहराय, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने ये कह रहा है में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, बैसाख, ज्येष्ठ, भद्र या आषाढ़। तो कौन-सा मनाते हैं? बैसाख मनाते हैं, ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन-सा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? यह हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। अम्बुबाची, बिहू, बैसागु या मीदम मीफी। तो सभी बच्चों को बताना है तो कौन-सा मनाते हैं? या अम्बुबाची, ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? देखिए बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाते हैं? तो कहाँ पे मनाते हैं? ये छत्तीसगढ़, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? माघ, चैत्र, आश्विन, कार्तिक। तो यानी दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाते हैं? तो भैया कार्तिक मनाया जाता है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाते हैं? पुणे, नासिक, मुंबई, नागपुर। तो देखिए बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो कहाँ मनाते हैं? मुंबई, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? गुवाहाटी, सिलचर, जोरहाट या डिब्रूगढ़? तो किस शहर में असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? ये जोरहाट में मनाया जाता है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? पोंगल, ओणम, राजा या बिहू। तो सभी बच्चों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? तो ये पोंगल जुड़ा है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? सरहुल, कर्मा, चिकल कालो या लदेना। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन-सा गोवा का मानसून कीचड़ उस यानी कीचड़ में मनाते हैं, इस बात का ध्यान देना तो कौन-सा है? चिकल कालो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंजाब में निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज या बैसाखी। तो कौन-सा मनाते हैं भैया? बैसाखी, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किसके नाम से मनाया जाता है? ईद उल फितर, रमजान, ईद उल अज़हा या मिलाद अल नबी। सभी बच्चों को बताना है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किसके नाम से मनाया जाता है? तो भैया मिलादुल नबी के नाम से मनाते हैं, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन-सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या गोवा? कौन-सा राज्य मनाता है ये बताना है तो कौन-सा मनाता है सुंदरेश्वर महोत्सव? केरल। ध्यान देना ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है माधवपुर मेला कह रहा किसमें आयोजित किया जाता है? भटिंडा, मुरादाबाद, पोरबंदर, जैसलमेर। तो माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी यानी पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगा सागर मेला कह रहा है डाट-डाट में हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा या आंध्र प्रदेश। तो गंगा सागर मेला किसमें कह रहा हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन-सा पशु मेला मनाया जाता है? डोंगरी महोत्सव,
मणिमहेश मेला, आश्विन मेला या नड़वाली मेला? तो किसमें मनाते हैं? कौन-सा मेला मनाया जाता है? नलवाड़ी मेला, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अली ए लिगन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? छत्तीसगढ़, केरल, बिहार या असम? तो अली ए लिंगम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो भैया असम में मनाते हैं, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन अर्थकल पर्व और विट्ठुकड़ महोत्सव किस राज्य के चर्च उत्सव हैं ये बताना है। नागालैंड, गोवा, सिक्किम या केरल? तो अर्थकल पर्व और विट्ठुकड़ महोत्सव किस राज्य के चर्च उत्सव हैं? तो किसके हैं ये? केरल के। ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है कि उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? जैसा कि अभी आपको पता है कि आपका प्रयागराज का कुंभ मेला जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था आप लोगों को पता है? दे 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आप लोगों का चला है इस बार, क्लियर है? 2025 में। तो आप सभी लोगों का उज्जैन का जो अगला लगेगा ये कब होगा? तो देखिए, ये कब लगेगा? 2028 ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये आप सभी लोगों का क्या है, जो है होमवर्क है। देखिए, इसके पहले उज्जैन में कब लगा था? 2016 में, क्लियर है? यानी 12 साल ऐड कर देंगे तो कब हो जाएगा? 2028 इस बात का ध्यान देना। तो कुंभ मेला हर 12 वर्ष में मनाते हैं। तो चलिए, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। जो बच्चे नए हैं, चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी पीडीएफ मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।